मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर अपनी नॉलेज को इन्हांस करें और प्रतिदिन के होमवर्क को कुछ इस प्रकार से कर लें। खुद को कर इतना बुलंद, अल्लाह पूछे तेरी रजा क्या है। मैं आपसे बार बार यही बात बोलता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे 2 दिन की मेहनत करके सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन को चलाने के लिए निरंतर चलना पड़ता है और कहा जाता है कि आप जीवन जीने की कला को सीखिए। हर दिन कला सीखा जाता है। तो आइए हम इस कला को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। एक बात और बता दूँ आपको कि जिस भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जिस भी कोचिंग आप जाते हैं, अपने वर्क को कम से कम 2, 4, 5 बार में लिखिए, पढ़िए, उस पर डिवोट करिए, उस पर टारगेट बनाइए कि आपका एक कीमती समय जा रहा है। चाहे तो आप किसी भी इंडिया के कोचिंग में जा रहे हो, मैं ये ना कह रहा हूँ कि कहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं उनके वर्क को उनको टीचर के द्वारा दिया गया सारा वर्क आप करें ना। तो प्यारे बच्चों, सारे कोचिंग से रास्ते बहुत अच्छे होते, जब वहाँ से लौटते हैं तो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। इसलिए आप अपने आप को ठगा महसूस ना करिए। इसीलिए मैं ये सलाह आपको प्रतिदिन दूँ। मेरा सेशन प्रतिदिन का फ्री सेशन है। अगर मेरे से कुछ पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर लगता है कि कोई समस्या होता है आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। समय के अभाव के कारण मैं आपको सब्जेक्टिव क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसे हम ना ऑफलाइन भी दे रहे हैं फ्री, कोई पैसा नहीं किसी भी चीज़ का। मेरा इच्छा है कि सबको शिक्षा मिले चाहिए, सब फ्री है। मेरे से पढ़ने वाले सारे बच्चे फ्री में पढ़िए और सब सिलेक्शन लीजिए। बहुत सारा सेलेक्टिव है भी। चलिए आइए हम देखते हैं अपना होमवर्क 10/5 का। ये NCERT सार है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बताया था कि बुक लीजिए NCERT सार। अब आप लोग बार बार बोलते हैं बुक दिखाओ बुक दिखाओ। मैं आपके पास बुक सब दिखा दिया हूँ, फिर भी आज दोबारा से मैं आपके सामने बुक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये क्राउन बुक, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मेरे पास अभी इंग्लिश वाला एडिशन है, हिंदी वाला उधर रखा होगा, ठीक है। ये क्राउन बुक हो गया। ये लूसेंट है, हर विद्यार्थी के पास होना चाहिए ये लूसेंट, ठीक है। उसके बाद कह रहे थे क्राउन का ये 15 नंबर सीरीज है, देख लीजिए यहाँ पे। ये आपको लेना और करना रखना था, ठीक है। उसमें और भी चीज़ें हैं जैसे स्पीडी की भी बहुत सारी बुकें होती हैं। आप इसका बुक ले सकते हैं, ये दोनों में होता है। ये GS है, सामान्य अध्ययन है, और ये वाला देख रहे हैं आप लोग, ये साइंस का है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपके डिमांड थे, इसलिए मैं आज डिमांड को आपको दिखा रहा हूँ। करंट अफेयर के लिए आप लोगों ने पूछा था, तो मैं अगर रिकमेंडेशन करूँ आपके लिए तो ढेर सारी बुकें हैं जो मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। एक तो स्पीडी का वीकली है और एक इसका स्पीडी का, देखिए ये एडिटोरियल है, बिहार की बहुत अच्छा किताब है। दूसरा ये स्पीडी का है, पर मंथ भी आता है और वार्षिकांक भी आता है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको ले लीजिए। नहीं, अगर आपको लेने में इतनी बुक सक्षम है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पढ़िए। आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं लेकिन आप पढ़ जरूर सकते हैं। तो आइए आज करते हैं। NCERT सार का मैंने दिया है हिस्ट्री का बकाटक वंश, कनिष्क का दिया है, राजा कनिष्क है, कनिष्क के नाम से जानते हैं। उसके बाद में गवर्नर की लिस्ट है ना, लॉर्ड माउंटबेटन कब आया है ना, इसे इसके लिए लिस्ट आपको बनानी है और लिस्ट देखना है, लिस्ट ईयर वाइज बनानी है। इकोनॉमिक्स में वनस्पतियाँ से हमें क्या यूज होता है, देवदार के चीड़ के पेड़ पौधे से हमें क्या बेनिफिट है, उद्योग, छोटे बड़े उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ऐसे उद्योग। उसके बाद महाद्वीप में 2nd नंबर। अब आपकी बुक्स में जो होंगे उस महाद्वीप के बारे में, मान लिया किसी में ऑस्ट्रेलिया पहले दे देते, किसी में यूरोप दे दिया, किसी में, फिर आप दूसरा नंबर पर कर लीजिए, पहला नंबर पर जो आप किए हों 2nd नंबर का। उसके बाद ना पॉलिटिकल साइंस में आ जाता है राज्यपाल, उपराज्यपाल। बच्चों ने लिखा था उपराज्यपाल क्या होता है। उपराज्यपाल मेरे प्यारे बच्चों ये केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी में जो है उनको उपराज्यपाल रखा जाता है ना। उसी के बाद में उसको गवर्नर का भी कहा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। और राज्यपाल मैंने आज लिस्ट ही कर दिया कि आप इसको करिए, जिस भी बुक से करना है वहाँ से करिए। लेकिन देखिए अभी हम दे रखे हैं NCERT सार में से, वहाँ भी है। इकोनॉमिक्स में शेयर बाजार का आप लोग नाम सुने होंगे, है ना, शेयर मार्केट, वही शेयर बाजार है। और उनके नाम, जैसे मान ली इंडिया का शेयर मार्केट का क्या नाम है, अमेरिका का क्या नाम है ना, ऐसे इसके नाम्स होते हैं। वो आपकी लिस्टिंग करनी है, नहीं होगा हम खुद आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद SPD है, GK GS में वही जो हम आपको अभी दिखाए हैं, ये वाला
इसका पेज नंबर हम आपको दिए हैं 15 और इसका टेस्ट टेलीग्राम पे आपको चला जाएगा रात 8 बजे, शाम में भी जा सकता है। स्टडी विथ पंकज सर पे ऑलवेज विथ यू, मैं आपके हर सेवा में तत्पर हूँ, फ्री सेवा। उसके बाद में करंट अफेयर आपको ना सेल्फ लिखा है कि सेल्फ लिखिए, नोट करिए। नेक्स्ट एग्जाम का, नेक्स्ट एग्जाम एक यूट्यूब चैनल है इंद्रेश आरसी सर का, बहुत अच्छा है ना, ज़्यादा बकवास नहीं करते, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाते, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, काम चलाते हैं। आइए इधर हम ना साइंस के लिए करते हैं। इसको हम रखे हैं मॉर्निंग का नाश्ता वाला टेस्ट, नाश्ता वाला होमवर्क है ये, आप इसको देखिए करिए। मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, तो 3 टाइम पढ़ना है, सुबह दोपहर शाम। एक ही वीडियोज़ को 3 टाइम्स देखना है, खाते खाते नहाते नहाते चलते चलते। क्राउन और लूसेंट से अभी हम आपको देने जा रहे हैं, ये टॉपिक है आपके साइंस का, साइंस हम लोग उसी से पढ़ेंगे। और इन सब बुक का ना ऑब्जेक्टिव रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में से टेस्ट भी लगाएंगे। साउंड एंड लाइट पढ़ना है, दोनों लंबे लंबे चैप्टर हैं लेकिन बड़े अच्छे चैप्टर हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर केमिस्ट्री में पढ़ना है कार्बन एवं उसके अपरूप। फिर बायोलॉजी में हम मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, सीमेंट बनाया, कांच बनाया है ना, ऐसे आपको दिखाना है। मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के PYQ/SSC, रेलवे, बैंक, जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे। रीजनिंग में श्रेणी क्रम में अल्फाबेट, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ऐसे ना आपको बनाने हैं और पढ़ने हैं। वो भी किससे, सेट से लिखे हैं, देखिए SSC सेट से। हरियाणा वाले बच्चे जो CET मेंस देंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं उनके लिए फ्री में बुक्स भेज दिया हूँ। और ये लिस्ट लिखे हुए कि आभूषण कौन, नाक में पहनने वाला, कान में पहनने वाला, ऐसे। और नृत्य, हरियाणा का जो नृत्य है, नृत्य के बारे में। हिंदी में आपको तैयारी करना है स्वर, व्यंजन एवं सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, है ना। हम उसके लिए आपको बताए हैं कि मेरे टेलीग्राम पे बहुत सारी बुक हैं। आगे बढ़ते हैं कि जिस भी परीक्षा की तैयारी आप करते हैं 100 क्वेश्चन प्रतिदिन लिखिए और PYQ हल कीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, आप 1 घंटा अपने आप पे दीजिए। अगर आप 3 घंटा नहीं दे रहे तो 1 घंटा तो बनता है। अगर नहीं बनता है तो आप कंपटीशन की तैयारी ना करें, मेरी सलाह। अगर करते हैं तो एक योद्धा की तरह आपको सुबह शाम दोपहर लगना पड़ेगा। अगर नहीं लगते हैं तो समझ लीजिए कि आप बेकार हैं, फालतू है। इसी समय को बचाइए, आप कोई काम कीजिए, पैसा जमा कीजिए और अपनी ज़िंदगी मजे से जिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक योद्धा की तरह सोचना पड़ेगा, है ना। काक चेष्टा बको ध्यान, मतलब कौवा की तरह आपको इधर उधर देखना होगा और बगुला की तरह ध्यान लगाना होगा, समझे कि नहीं। कौवा, कुत्ता जैसा, कुकुर जैसा सूतना होगा। मैंने आवाज़ लगाने की फटाका उठ जाना है। मैंने अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ एक और बात, आज का मोटिवेशन, कि सफलता समय मांगती है ना। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। आप लोग सुने होंगे RJ कार्तिक की ये बात है, बहुत ज़बरदस्त लाइन है कि आपके जैसा तब बनना चाहेगा जब आप कुछ करके दिखाएंगे। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको चाहिए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू।